के अंदर दोनों। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अभी आपने सुना, उन्होंने इस पूरे मामले पर अपना जवाब दिया। हालांकि नमूना शब्द को लेकर के विपक्ष यहाँ पर नाराजगी जाहिर कर रहा है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए अनुराग भदौरिया इस वक्त कनेक्टेड हैं। अनुराग जी, आपने सीएम योगी का जवाब सुना कोडिंग कफ सिरप पर? देखिए, सवाल है कोडिंग कफ सिरप पे जो जवाब आना चाहिए था, जो लोगों के नाम आ रहे हैं सामने और जिनके नाम छुपाए जा रहे हैं, भाई वो ठोक के होनी चाहिए ना, बजाय उस पर कार्रवाई करने के इधर उधर की बात करने से कोई फायदा है नहीं। सिर्फ मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात तो कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की सरकार, लेकिन कार्रवाई नहीं कर पा रही है ठीक से। मैंने कहा ना, बुलडोजर भी कफ सिरप पी लिया है, वो भी कहीं ऊँग रहा है, वो भी नहीं चल पा रहा है, या क्या बात हो गई बुलडोजर में? क्या कहा ना कि कार्रवाई हो रही है, आगे भी होगी, जरूरत पड़ने पर बुलडोजर भी चलेगा। बुलडोजर चलना चाहिए था, हो रही है, क्या होता है, हो रही। इसके पहले क्या बुलडोजर चले नहीं क्या? तो भाई सुन कहाँ रहे हैं अनुराग जी, वहाँ पर तो हो हल्ला हंगामा हो रहा है, नमूना शब्द पर आवाज उठा रहे हैं। अरे तो भाई कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम मांग करेंगे ना कार्रवाई करने की, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं भाई? आखिर क्या वजह है जो इतनी सुस्त कार्रवाई हो रही है? भाई ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा मुद्दा है, ये कोई वो मुद्दा नहीं है जैसे एयर पोल्यूशन मुद्दा है, ये कफ से मेडिसिन, ये सब जिंदगी से जुड़े मुद्दे हैं, और इससे ध्यान भटकाने के लिए आप इधर उधर की बात करके ध्यान नहीं भटका सकते। लेकिन अनुराग जी, जब सूबे का मुखिया ये कह रहा है कि यूपी में एक भी मौत कोडिंग कफ सिरप से नहीं हुई है, क्या आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं तो आपको नहीं लगता कि डुप्लीकेट बिक रही है? क्या ये बात बोल देंगे कि नहीं यहाँ पे डुप्लीकेट कफ सिरप नहीं बिकी, तो फिर अरेस्टिंग क्यों हुई? बताइए ना, आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो डुप्लीकेट कफ सिरप बिकेगी नहीं, यहाँ पे बिकी है तभी तो अरेस्टिंग हुई है ना। इसके मतलब जो अरेस्टिंग हुई है वो इसमें शामिल है ना, तो उससे ठोक के कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पर वो ये भी तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं लोग। अरे मैं कहता हूँ कार्रवाई कीजिए ना, ठोक के, समाजवादी से हो या बीजेपी से हो, ये जिंदगी से जुड़ा मसला। मैं तो कह रहा हूँ ना, किसी पार्टी से जुड़े हो, मैं तो कह रहा हूँ समाजवादी होके कह रहा हूँ, आप ठोक के कार्रवाई कीजिए ना, रोका किसने? सीएम योगी ने जवाब में एक लाइन कही कि देश में 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में एक लखनऊ में, और उसके बाद विपक्ष हल्ला करने लगा। क्यों? हाँ तो बताए ना, तो मैं जानना चाहता हूँ ना, वो नाम खुल के बताए। भारतीय जनता पार्टी इतना डरती क्यों है? नहीं तो उन्होंने नाम तो बोला नहीं, तो फिर विपक्ष को क्यों हल्ला करना था? बोले ना, अरे मेरी बात नहीं समझे तो बोले। हमारा सीधा सा सवाल है कि भाई कोडिंग के मामले में सरकार लचीलापन क्यों अपना रही है? आप ठोक के कार्रवाई कीजिए, आप बुलडोजर की कार्रवाई कीजिए। आप क्यों बुलडोजर भेजने में या बुलडोजर लगाने में सरकार बचने की कोशिश कर रही है? बस सीधा सा सवाल है, इस पर जवाब सरकार नहीं दे रही है, बस इधर उधर की बातें कर रही है। अब अनुराग जी, आपको कैसे जवाब चाहिए जब सूबे का मुखिया खुद विधानसभा के भीतर कह रहा है कि जरूरत पड़े तो बुलडोजर कार्रवाई भी होगी? कैसे संतुष्ट होगा विपक्ष साहब? इसके पहले भी कार्रवाई हुई है ना, देखा है ना बुलडोजर कैसे पहुंच जाता है, ठक से पहुंच जाता है, पता नहीं कहाँ होता है और अवतरित हो जाता है। अब अवतरित क्यों नहीं हो रहा है बुलडोजर? सवाल ये है ना। हाँ, नहीं वो तो कह रहे हैं ना कि यूपी में कोई प्रोडक्शन तो नहीं होता कोडिंग कफ सिरप का। उन्होंने ये भी कहा कि मौत यूपी में नहीं हुई है, लेकिन बावजूद इस पर सियासत इस वक्त बहुत तेज है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। तो इस पूरे मसले पर इस वक्त लगातार यूपी की सियासत तेज है। एक तरफ सरकार ये कह रही है कि जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, दूसरी तरफ सीएम के जवाब के बाद भी हो हल्ला हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश में 2 नमूने हैं, एक लखनऊ में एक दिल्ली में, तो इस पर कुछ ज्यादा ही हंगामा सदन के भीतर देखने को मिला। हालांकि आपको ये हम बताते चले कि इसको लेकर के भी अब सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेता मनीष जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडिंग कफ सिरप पर जवाब दिया, लेकिन विपक्ष से संतुष्ट नहीं लग रहा है। जो उन्होंने नमूने की बात कही है उसको लेकर के विधानसभा के भीतर भी काफी हंगामा हुआ है। कोडिंग कफ सिरप के मामले में सरकार ने पर्याप्त और मुकम्मल कार्रवाई की है। SIT का गठन किया कर रही है और तमाम लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तमाम फर्मों पर छापे पड़े हैं और ब्लैकलिस्टेड किया गया है। पूरे देश में उनका जो नेटवर्क है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी इसलिए हल्ला कर रही है लोगों का ध्यान रखे, और इस पूरे जो घटनाक्रम में, इस पूरे जो षड्यंत्र में शामिल है समाजवादी पार्टी के लोग, इसलिए समाजवादी पार्टी के लोग हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन एक बात, उत्तर प्रदेश की जनता को पूरा भरोसा है कि अगर कोई उत्तर प्रदेश में कानून को तोड़ेगा
इस तरह का नेटवर्क चलाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। अखिलेश जी कवर फायर दे रहे हैं अपराधियों को, सोच रहे हैं कि इस तरह से आरोप लगाएंगे तो जो उनके लोग हैं, जो सपा के लोग हैं, वो बच जाएं। लेकिन जवाब में मनीष जी, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नमूना शब्द का इस्तेमाल किया तो विपक्ष को ये रास नहीं आया। देखिए, शब्द कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो आचरण है श्री अखिलेश यादव जी का पूर्व मुख्यमंत्री होने के बावजूद तमाम विषयों पर जिस तरह उनका बिहेव, जो बॉडी लैंग्वेज और जो उनकी भाषा होती है, वो तो अगर मुख्यमंत्री जी के शब्दों में नमूना कहें तो कोई अतिशयोक्त नहीं है। एक पूर्व मुख्यमंत्री की जो मर्यादा होती है, जो भाषा की शुचिता होनी चाहिए, उसको लगातार तोड़ते हैं और उसके आधार पर उन्होंने इस बात को कहा होगा। मनीष जी, विपक्ष एक बात और कर रहा है और ये कह रहा है कि अमूमन यूपी में हम देखते हैं कि बुलडोजर एक्शन होता है, लेकिन इस मामले में बुलडोजर एक्शन क्यों नहीं हो रहा? नहीं, देखिए, विपक्ष के लोग जब बुलडोजर चलता है तो कहते हैं कि बुलडोजर चल गया, लेकिन कहीं भी किसी भी अपराधी पर कार्रवाई हुई, कभी भी बुलडोजर चला तो जो एक विहित कानूनी प्रक्रिया है उसके पालन को करते हुए चलाया गया है। आवश्यकता पड़ने पे सारी कार्रवाइयां सुनिश्चित होंगी, लेकिन उसकी एक विहित प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, और उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज्य है, इसलिए उसी अनुसार कार्रवाई होगी। सीएम योगी ये भी कह रहे हैं कि यूपी में कोई मौत नहीं हुई है कोडिंग कफ सिरफ मामले में, लेकिन विपक्ष को इससे भी विपक्ष कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मौतें हुई हैं। ये तथ्यात्मक जवाब है कि इस पूरे जो कोडिन सिरप है उससे उत्तर प्रदेश में कोई मौत नहीं हुई है। कोडिन सिरप में जो धांधली हुई कि उसको जिस लाइसेंस के तहत बेचना चाहिए, जिस मात्रा में बेचना चाहिए, उसके विरुद्ध जाके बेचा गया है, ये अपराध बनता है। उस अपराध की जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो रही है। मनीष जी, एक बार फिर से उसी शब्द का मैं जिक्र करूंगी, क्योंकि लगातार विपक्ष इसको लेकर के ऐतराज जाहिर कर रहा है। हालांकि वहां पर हमने स्पीकर को भी सुना, जब स्पीकर ये कहते हैं कि विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी नेता का तो नाम नहीं लिया, किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, उन्होंने तो बस यही कहा कि देश में दो नमूने हैं। कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता जानते हैं कि उनके नेता किस प्रकार का आचरण करते हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी ने नाम भी नहीं लिया और ये लोग लगे छाती पीटने। ये लोग तो खुद अपने नेता को इसका मतलब नमूना मानते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि पार्टी का नाम विपक्ष अपने नेता को नमूना मान रहा है? भाई, अगर मुख्यमंत्री जी ने पार्टी का नाम नहीं लिया, किसी नेता का नाम नहीं लिया और ये कह रहे हैं हमारे नेता को कहा, तो यानी उनको लगता होगा ऐसा। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा ना कि एक नमूना दिल्ली में है, एक नमूना लखनऊ में है, तो इसका मतलब क्या है? में कितने करोड़ लोग रहते हैं लखनऊ में, और कितने करोड़ लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश में, 26 करोड़ लोग रहते हैं। तो वो कैसे उन्होंने मान लिया कि उनके नेता को ही नमूना कहा गया? नहीं, ये तो फिर आप घुमा रहे हैं मनीष जी। अब देखिए, एक एग्जाम्पल और दे दें। एक बार आदरणीय मोदी जी ने कहा कि रामायण काल की हंसी याद आ गई। अब कांग्रेस के लोगों ने खुद ही जोड़ लिया कि ये इनसे उनकी तुलना हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये लोग स्वयं से अपने भैया। ठीक है मनीष जी, बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। लेकिन एक बार अपने दर्शकों को जरा सुनवा देते हैं कि आज विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आखिरकार कहा क्या, जिस पर हो गया हंगामा। दो नमूने हैं, एक दिल्ली में और एक लखनऊ में बैठते हैं। जब देश में कोई चर्चा होती है तो तुरंत वह देश छोड़ करके भाग जाते हैं, और मुझे लगता है कि यही आपके बबुआ के साथ भी हो रहा होगा। वह भी देश से फिर जाएंगे इंग्लैंड की सैर सपाटे में, और आप लोग यहां चिल्लाते रहेंगे। उदित राज जी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता कनेक्टेड हैं। उदित जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो किसी का नाम नहीं लिया, तो फिर आखिरकार विपक्ष को मिर्ची क्यों लग रही है नमूना शब्द पर? नहीं, एक नमूना तो योगी आदित्यनाथ है, दूसरे नमूना यहाँ दिल्ली में पीएम मोदी हैं। और कितने बार थाईलैंड गए हो, बैंकॉक गए, इसकी भी जानकारी होना चाहिए। खुद तो बैंकॉक जाएंगे चोरी से, और इधर कहते हैं कि विदेश में उसके जिसके पास कोई संवैधानिक पद नहीं है। यूपी चलाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ जी की है, नहीं, लेकिन चलाने की जिम्मेदारी मोदी जी है। लेकिन विपक्ष, ठीक है उदित जी, आप चलिए, आप कह रहे हैं वो आपकी बात है कि नमूना कौन है,
लेकिन फिर विपक्ष को आखिरकार क्यों दिक्कत हुई? अगर उन्होंने कहा उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया तो विपक्ष सदन छोड़ के क्यों चला गया? स्पष्टीकरण तो करेगा ना। हाँ, मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूँ ना। एक तो खुद अपने बारे में कह रहे हैं और दूसरा मोदी जी के बारे में। तो अपने बारे में कह रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आप सुनते बैठ करके, आप लोग क्यों निकल गए? फिर स्पष्टीकरण करा दे रहा हूँ, कहाँ दिक्कत हो रही है? एक तो नमूना खुद ही है वो, और दूसरे हम पीएम नहीं, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रही हूँ कि अगर मान लीजिए कोई ये बात कह रहा है और आप मान रहे हैं कि हम नहीं है भाई वो है, तो फिर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आपको दिक्कत क्यों हो रही है? बैठते वहां पर सुनते, विपक्ष को दिक्कत क्यों हो रही है? गोदी अंकर है, आपको समझ में नहीं आती। आप अरे उदित जी, मैं अपने बारे में आपसे कुछ नहीं पूछ रही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। मेरा काम है मेरा आपसे सवाल पूछने का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि फिर आखिरकार आपको क्यों दिक्कत हुई? ऐसे फोन लाइन छोड़ करके भागने की जरूरत नहीं है, आप जवाब दीजिए। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आखिरकार क्यों आप लोग ऐसी बातें करते हैं? क्यों इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? आपसे सवाल पूछना भी गलती है। कोई आपसे सवाल ना पूछे, किसी शब्द का इस्तेमाल आपके लिए नहीं किया गया, आपका नाम नहीं लिया गया, फिर आखिरकार विपक्ष को मिर्ची क्यों लगी? यही सवाल तो पूछा था। जवाब देने से बचते हुए कांग्रेस के नेता आपको नजर आए, लेकिन सवाल कई सारे। अशोक यादव इस वक्त हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जुड़ गए हैं। अशोक जी, एक बार फिर से आपसे भी मैं वही सवाल कर लेती हूँ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो किसी का नाम नहीं लिया था, फिर विपक्ष सदन छोड़ के क्यों चला गया? नहीं, मुख्यमंत्री जी जिस तरह की भाषाई मर्यादा का लगातार उल्लंघन करते हैं, ये मुख्यमंत्री पद की गरिमा के अनुकूल नहीं है। सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री पद की गरिमा होती है, और मुख्यमंत्री जी या देश के प्रधानमंत्री जी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये उनके पदों के अनुरूप नहीं है। दूसरी बात, नमूने की बात यहाँ पर लगातार हो रही है। नमूना अगर देखना हो तो एक दिल्ली में नमूने हैं, एक लखनऊ में नमूने हैं, और जो लखनऊ वाले नमूने हैं, इनके अगर चर्चा किया जाए तो सबसे बड़ा पीडीए के आरक्षण को लूटने का नमूना है इनका, सबसे ज्यादा पीडीए उत्पीड़न का नमूना है इनका, सबसे ज्यादा जाति विशेष के माफियाओं को संरक्षण देने का नमूना इनका है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात कर रहे हैं, वो विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा 102 अशोक जी, मैं वही तो पूछ रही हूँ आपसे। उन्होंने किसी का नाम लिया? आपने सुना किसी का नाम लेते हुए? मैंने भी नहीं नाम लिया। मैंने कहा किसी का नाम लिया? मैंने योगी आदित्यनाथ जी का नाम लिया क्या? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने